जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रशांत सिंह, योर पर्सनल नॉलेज बूस्टर फ्रॉम आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ करेंट अफेयर एनालिसिस अ लवली नेम्ड वोल्केनो इंफॉर्मेशन पॉइंट। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा कि आप थंबनेल पे देख के आ चुके हैं, गवर्नमेंट मीडिया के हाथों में क्यों मजबूर हो जाती हैं ये हमारी भारतीय मीडिया उनके कंट्रोल में जाने से। दोस्तों, इसके बहुत डीपली मायने हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं, और हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि आखिर फॉरेन मीडिया खुलकर क्यों गवर्नमेंट का विरोध कर पाती हैं और हमारी भारतीय मीडिया क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती हैं। दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन है जो मेरे विचार में है। आप भी सॉल्यूशन सोचिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप एक लाइक कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ये जो मीडिया है, ये हमारे देश के जनमत का जो डिसीजन है वो तक डिसाइड करती है। किसी के मानसिक रूप से कंट्रोल करने की अगर किसी की में ताकत है तो वो है मीडिया और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो कि इंफॉर्मेशन बांटती हैं। क्योंकि आम जन कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन के तह तक जाकर जांच पड़ताल नहीं करता है। वो इनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सामने वाले का मतलब डिसाइड करता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। अगर मान लीजिए आज ये कहना शुरू कर दिया जाए कि मोदी गवर्नमेंट पूरा करप्ट है, पूरी मीडिया में यही सब बातें फैल जाए, मोदी गवर्नमेंट करप्ट है, हर जगह मोदी गवर्नमेंट की बुराई होने लगी, तो कल मोदी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि ये लोग हमारी जो जनमत का है ये ओपिनियन डिसाइड कर देते हैं। दोस्तों, ये कैसे करते हैं, इसके दो तीन बड़े पहलू हैं, इनको जानना जरूरी है। फर्स्ट पहलू जो कि शायद ही कोई जानता होगा, वो है न्यूज़ एजेंसी। न्यूज़ एजेंसी को आप न्यूज़ मीडिया समझने की गलती मत कीजिए। न्यूज़ मीडिया ये है जो आज तक एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 18 ये सब वगैरह जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। दूसरा है जो हमारे अखबार हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब जो विदेशी मीडिया है, भारतीय मीडिया, ये सब हैं अखबार, दूसरे पहलू। और तीसरे हैं न्यूज़ एजेंसी। न्यूज़ एजेंसी, ये एजेंसियां बहुत ताकतवर होती हैं। इन एजेंसियों के पास अपनी अपनी सैटेलाइट होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं दोस्तों। और ये लोग न्यूज़ एजेंसियां इन अपने सब्सक्राइबर, मतलब कि अखबार को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और इन सब जितने भी छोटे छोटे कंपनी हैं जो कि न्यूज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको अपना न्यूज़ बेचती हैं, और इन्हीं से न्यूज़ एजेंसी का कमाई होती है। दोस्तों, न्यूज़ एजेंसी और न्यूज़ एजेंसियों में जैसे सबसे बेशुमार हैं वो है यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और एएनआई जो कि एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। एएनआई का तो आप कई बार देखे होंगे, मिनिस्टर लोग के कॉन्फ्रेंस में एएनआई का आप माइक देखे होंगे, एएनआई का वीडियो फुटेज, जो भी आर्मी से रिलेटेड वगैरह जो कुछ भी घटनाओं का वीडियो आता है, एएनआई के द्वारा हवाले से आता है। दोस्तों, यही है न्यूज़ एजेंसी। ये लोग दूसरे जो इनके सब्सक्राइबर हैं उनको ये बेचती हैं, और इसी से एजेंसियां पैसा कमाती हैं दोस्तों। और इसके बाद ये न्यूज़ बेचते हैं, और देश के ओपिनियन को न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़पेपर और न्यूज़ मीडिया डिसाइड करते हैं। इसी प्रकार से अपने हिसाब से, मतलब कि अगर ये जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से हमारा ओपिनियन डिसाइड होता है। तो ये जो बेचेंगे न्यूज़ मीडिया को, वो उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोगों के पास। दोस्तों, न्यूज़ मीडिया और न्यूज़पेपर ये सब का जो एक्सपेंसेज है, मान लीजिए 100 रुपये खर्च होता है इनका, तो 100 रुपये में भारत में ये हाल है कि 36 रुपये, मात्र 36 रुपये इनको इनके सब्सक्राइबर से मिलते हैं। जैसे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, 5 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 5 लोगों 100 रुपये खर्चा हो रहा है उस टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो उसमें से मात्र हम 36 रुपये उनको दे पाते
पाते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये घाटे का सौदा क्यों करते हैं, तो घाटे का सौदा नहीं होता है, इनको बाकी के पैसे कवर करने पड़ते हैं वो एडवर्टाइजमेंट द्वारा। एडवर्टाइजमेंट से इनको पैसे मिलते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी इनको तभी मिलते हैं जब इनका सर्कुलेशन बड़ा होता है। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में सबसे बड़ी जो मानी जाती है कंपनी नहीं कहते उसे गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास होता क्या क्या है, इनके पास होता है योजनाएं, टेंडर्स, टूरिज्म, माइनिंग, रेलवे डिपार्टमेंट, इन सब की लाखों न्यूज लोगों तक पहुंचानी पड़ती है अवेयरनेस फैलाने के लिए, और इसमें हजारों करोड़ों का खर्चा लगता है और सरकारें खर्चा करती भी हैं एडवर्टाइजमेंट के नाम पे। आपको एक एग्जांपल देते हैं, आम आदमी पार्टी ने एक 68 लाख का बायोडिकम्पोजर बनाया है जिसका खर्चा जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है वो 23 करोड़ तक बढ़ गया। 23 करोड़ मतलब समझिए आप 28 लाख का तो जो बनाना था बनाए ही, और आपने 23 करोड़ खर्चा कर दिया। 23 करोड़, इसमें घपलेबाजी भी बहुत होती है, न्यूज़ मीडिया को बेच के खरीदा जाता है। इस तरह एडवर्टाइजमेंट दे के जो एडवर्टाइजमेंट जिसको ज़्यादा मिलेगा वो तो सॉफ्ट ही रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि गवर्नमेंट आराम से अपनी जो भ्रष्टाचार है उसको छुपा सके। दोस्तों 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 बिलियन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए, ये इसके एग्जाम्पल हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शन जब आया था तब क्या किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जितना भी जैसे कि 100 रुपये देना था किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को एडवर्टाइज करने के लिए, तो वहाँ पे 125 कर दिया गया, ताकि जो उस समय जो हमारी न्यूज़ मीडिया है ये उनके प्रति सॉफ्ट रहें और लोगों में उनकी अच्छाई का वर्णन हो। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट करती है, ये यूपीए गवर्नमेंट भी करती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट भी करती थी। दोस्तों, बस फ़र्क इतना था कि वो 30,000 करते थे, 30,000 करोड़, और ये 60,000 करोड़ करते, बस हज़ारों का तो अंतर है, बाकी करते सब हैं। अगर 2024 में कांग्रेस आती है तो फिर भी वो भी वही करेगी जो ये गवर्नमेंट करती है। बस समझना हमें है कि हमारा पैसा कहाँ जाता है। दोस्तों, अगर इन सब के बाद भी अगर कोई पत्रकार, कोई एजेंसी, कोई भी न्यूज़ मीडिया ये चाह ले कि बस हमको गवर्नमेंट की बुराई करनी है, तो गवर्नमेंट की बुराई वो लोग करते हैं, लेकिन इसके बाद ये लोग इनको भी नहीं छोड़ते हैं। ये जो ईमानदार लोग होते हैं इनको यूज किया जाता है स्लैप टेक्निक। स्लैप टेक्निक का नाम बता दें, स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। दोस्तों, इसमें किया क्या जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने बीजेपी की बुराई करना शुरू कर दिया, मैं एक पत्रकार हूं और बुराई करना शुरू कर दी। दूसरे दिन क्या होगा कि जैसे कि आपने OMG 2 देखी होगी, उसमें कांति भाई पे किस तरह से 73 केस किए जाते हैं और कांति भाई डर के चेक पे साइन कर देते हैं और वो उनके सामने झुक जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी किया जाता है। उनके पास जैसे दिल्ली में एक पत्रकार बैठता है तो उसका हर जगह से, भारत के कोने कोने से कई केसेस किए जाएंगे और मानहानि का केसेस किए जाएंगे, जिससे वो लॉयर का फीस देके फाइनेंशियल बर्डन में आके दब जाए या फिर बहुत सारी परेशानी, मानसिक रूप से परेशान होके वो जब तक लिखना नहीं बंद कर देते तब तक केस होते रहते। दोस्तों, इस प्रकार से गवर्नमेंट नहीं, कॉरपोरेट वाले भी करते हैं। जो हमारे अमीर हैं, अनिल अंबानी हो जाएं, अडानी हो जाएं, अंबानी हो जाए, कोई भी नहीं छोड़ता इस टेक्निक को। हर टेक्निक में जो जिसकी बुराई करेगा उसको वो लोग करते ही हैं। अब बचा दोस्तों कि किस प्रकार से इसको बचाया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि जैसे कि फॉरेन मीडिया, आपको बता दें कि फॉरेन मीडिया 70 से 80% पैसा अपने सब्सक्रिप्शन से लेती है। जैसे 100 रुपये उनका खर्च हुआ न्यूज़ बांटने में, तो 100 रुपये में से 70 से 80 रुपये वो लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से ही ले लेते हैं। और भारत में क्या हाल है, 36 रुपये लेते हैं। तो अभी इनसे ज़्यादा मजबूत होंगी
हैं, उनको 30 रुपये ही कवर करने पड़ते हैं बाकी के एडवर्टाइजमेंट से, तो उनको ज़्यादा बर्डन नहीं होता, वो बिक नहीं पाते। और वो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर उनको ऐसा पता चलता है कि भ्रष्टाचार है तो वो खुल के बोल पाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इंडिया में ऐसा होना ज़रूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया को गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर चला गया पूरी तरह से तो मोनार्की आ जाएगी। और इसको बचाने के लिए एक सॉल्यूशन जो मैं सोचता हूँ, आप भी अपने सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, वो ये है कि गवर्नमेंट को एक लाभ बनाना चाहिए जिसमें ये निश्चित हो कि जो भी जितने भी व्यूअरशिप हैं उसके हिसाब से उसका 70 से 80% पैसा गवर्नमेंट उठाए। इससे होगा क्या कि उनका जो 70 से 80, जैसे 100 रुपये खर्च हुआ तो 80 रुपये गवर्नमेंट से मिल जाएगा, बाकी के 20 रुपये उनको एडवर्टाइजमेंट से लेना होगा। तो वो पैसा वो कहीं से इधर छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए कि गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट मिलते भी नहीं हैं तो भी वो ये काम कर सकते हैं और खुद सरवाइव कर सकते हैं। आप भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने आप को अपने वाणी को विराम देता हूं। और दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको आवश्यक लगे कि ये शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।